एक मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से किस क्रम में इकाई को सबसे बड़े से सबसे छोटे में विभाजित किया गया था? ए. राजा, युवराज, प्रांतपति, विशपति, गोप, ग्रामिक। बी. ग्रामिक, गोप, विशपति, प्रांतपति, युवराज, राजा। सी. राजा, युवराज, प्रांतपति, विशपति, ग्रामिक, गोप। डी. राजा, युवराज, विशपति, प्रांतपति, ग्रामिक, गोप। आंसर ए. राजा, युवराज, प्रांतपति, विशपति, गोप, ग्रामिक। 2. मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन थी? ए. राजा, बी. युवराज, सी. प्रांतपति, डी. विशपति। आंसर ए. राजा। 3. मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ए. प्रांतपति, बी. विशपति, सी. गोप, डी. ग्रामिक। आंसर डी. ग्रामिक। 4. अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यों को कितने अंगों में बांटा गया था? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। आंसर सी. 7। 5. निम्नलिखित में से कौन सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ए. राज्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र। बी. अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र, प्रांतपति। सी. जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र, प्रांतपति, राज्य। डी. राजा, युवराज, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र। आंसर ए. राज्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र। 6. मौर्य प्रशासन में राजा की सहायता के लिए कितने अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी? ए. 10, बी. 11, सी. 12, डी. 18। आंसर डी. 18। 7. मौर्य प्रशासन में राजा की सहायता के लिए नियुक्त किए गए 18 अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ए. तीर्थ या पुरोहित, बी. तीर्थ या मंत्री, सी. तीर्थ या महामात्य, डी. पुरोहित या महामात्य। आंसर सी. तीर्थ या महामात्य। 8. सबसे प्रमुख तीर्थ कौन थे? ए. पुरोहित, बी. समाहर्ता, सी. सन्निधाता, डी. सेनापति। आंसर ए. पुरोहित। 9. राजस्व संग्राहक को क्या कहा जाता था? ए. पुरोहित, बी. समाहर्ता, सी. सन्निधाता, डी. नायक। आंसर बी. समाहर्ता। 10. कोषाध्यक्ष के विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ए. समाहर्ता, बी. सन्निधाता, सी. युवराज, डी. नायक। आंसर बी. सन्निधाता। 11. युद्ध विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ए. पुरोहित, बी. समाहर्ता, सी. सन्निधाता, डी. सेनापति। आंसर डी. सेनापति। 12. राज्य के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? ए. पुरोहित, बी. समाहर्ता, सी. सेनापति, डी. युवराज। आंसर डी. युवराज। 13. सेना के संचालक को क्या बोला जाता था? ए. सेनापति, बी. नायक, सी. युवराज, डी. पुरोहित। आंसर बी. नायक। 14. मौर्य साम्राज्य में महामात्य तथा पुरोहित की नियुक्ति के लिए जो परीक्षण होता था उसे क्या कहा जाता था? ए. मेधा परीक्षण, बी. चुनाव परीक्षण, सी. उपधा परीक्षण, डी. सभी विकल्प सही है। आंसर सी. उपधा परीक्षण। 15. मंत्रिपरिषद के अधीनस्थ द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? ए. उप मंत्री, बी. उप परिषद, सी. उपाध्यक्ष, डी. अध्यक्ष। आंसर डी. अध्यक्ष। 16. अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्रिपरिषद के सहयोग के लिए कुल कितने अध्यक्षों की नियुक्ति की सूचना प्राप्त होती है? ए. 6, बी. 16, सी. 26, डी. 36। आंसर सी. 26। 17. सिक्के जारी करने वाले अध्यक्ष को क्या कहा जाता था?
ए पण्याध्यक्ष, बी सीताध्यक्ष, सी सुराध्यक्ष, डी मुद्राध्यक्ष। आंसर डी मुद्राध्यक्ष। 18 राज्य के कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ए पण्याध्यक्ष, बी सीताध्यक्ष, सी सुराध्यक्ष, डी मुद्राध्यक्ष। आंसर बी सीताध्यक्ष। 19 व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ए पण्याध्यक्ष, बी सीताध्यक्ष, सी सुराध्यक्ष, डी मुद्राध्यक्ष। आंसर ए पण्याध्यक्ष। 20 आबकारी विभाग के उत्तरदायित्व के अधीन कार्य करने वाले अध्यक्षों को क्या कहा जाता था? ए पण्याध्यक्ष, बी सीताध्यक्ष, सी सुराध्यक्ष, डी मुद्राध्यक्ष। आंसर सी सुराध्यक्ष। 21 चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था? ए 01, बी 02, सी 03, डी 04। आंसर डी 04। 22 चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्थित 4 प्रांतों के नाम क्या थे? ए उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य देश, बी उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य देश, सी उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, मध्य देश, डी उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग। आंसर ए उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य देश। 23 बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? ए 02, बी 03, सी 04, डी 05। आंसर सी 04। 24 अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? ए 03, बी 04, सी 05, डी 06। आंसर सी 05। 25 अशोक के शासनकाल में अवस्थित प्रांतों के क्या नाम थे? ए उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य देश, बी उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य देश, कलिंग, सी उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग, डी कलिंग, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य देश। आंसर बी उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य देश, कलिंग। 26 उत्तरापथ की राजधानी का क्या नाम था? ए तक्षशिला, बी स्वर्णगिरी, सी उज्जैन, डी पाटलिपुत्र। आंसर ए तक्षशिला। 27 दक्षिणापथ की राजधानी का क्या नाम था? ए तक्षशिला, बी स्वर्णगिरी, सी उज्जैन, डी पाटलिपुत्र। आंसर बी स्वर्णगिरी। 28 अवंती की राजधानी का क्या नाम था? ए तक्षशिला, बी स्वर्णगिरी, सी उज्जैन, डी पाटलिपुत्र। आंसर सी उज्जैन। 29 मध्य देश की राजधानी का क्या नाम था? ए तक्षशिला, बी स्वर्णगिरी, सी उज्जैन, डी पाटलिपुत्र। आंसर डी पाटलिपुत्र। 30 कलिंग की राजधानी का क्या नाम था? ए तक्षशिला, बी स्वर्णगिरी, सी उज्जैन, डी तोसली। आंसर डी तोसली। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम और बेहतर वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।